आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मंगल के रोज़ एक शख्स को 4 साल लड़की को अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए 12 घंटे के अंदर बच्चे को बाजियाब करार लिया गया। मुलजिम शख्स की शनाख्त 35 साल रफीक के नाम से हुई है, जो एक मजदूर बताया गया है। मुतासर लड़के की वालिदा रुबीना बेगम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका 4 साल बेटा लापता हो गया है, जो अपने वालिद के साथ उस्मानिया जनरल अस्पताल गया हुआ था। जब दोनों अस्पताल से वापस नहीं आए तो परेशान होकर रुबीना ने उनको ढूंढने बाहर निकली। उसने अपने शोहर को उस्मानिया अस्पताल में सोते हुए पाया, ताहम 4 साल लड़का शोएब लापता था। उसके बाद खातून ने अफजलगंज पुलिस से राब्ता किया ताकि बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला दी जाए। उसने पुलिस से यह भी बताया कि उसका शोहर शराब का आदी था और उसने 3 माह कबल अपनी जान लेने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस्मानिया अस्पताल के अतराफ CCTV कैमरों का तजिया किया और बच्चे को बाजियाब करने में कामयाबी हासिल की। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मंगल को कांग्रेस हुकूमत से ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की काबिल रहम हालत ज़ार को दूर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को हथेली में चांद देने का वादा किया था, ताहम इंतखाबात में कामयाबी के बाद ऑटो ड्राइवरों को भुला दिया गया। उन्होंने धरना चौक पर तमाम सियासी पार्टियों से वाबस्ता ऑटो ड्राइवर यूनियनों के जरिए मुनाकिदा एक एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार संभालने के बाद से तकरीबन 6.5 लाख ऑटो ड्राइवरों की जिंदगियां सदाक पर आ गई है। हुकूमत ने रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त RTC बस सफर शुरू किया, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के साथ किए गए वादों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे उनकी रोजी रोटी को खतरा लाहक हो गया। लेकिन ऑटो ड्राइवरों से किए गए वादों को पूरा करना हुकूमत की नजर में जरूरी नहीं रहा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के मुतालिबात की तकमील की वकालत करते रहेंगे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मंगल को हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ को तिरुमलगिरी में वाक़ शिया मजहबी वक्फ की एक अहम जगह कोहे इमाम ज़मीन पर गैर मजाज तजावुज़ात के बारे में एक नुमाइंदगी पेश की। वक्फ बोर्ड के रुकन डॉक्टर सैयद निसार हुसैन, जिसे हैदर आगा के नाम से जाना जाता है, ने मुमताज़ कानूनी माहिरीन के साथ हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथन से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो कोहे इमाम ज़मीन पर जारी गैर कानूनी डंपिंग सरगर्मियों को रोकें, मज़ीद तजावुज़ात को रोकें और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। नुमाइंदगी के मुताबिक कोहे इमाम ज़मीन कुल 82 एकड़ और 27 गुंटे पर मुहित है। हालिया मुआयने के दौरान ये देखा गया कि गैर मजाज अफराद वक्फ ज़मीन पर वाक़ तालाब में गैर कानूनी डंपिंग सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। महात्मा गांधी के एक और मुजस्समे की मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने निज़ामपेट के प्रगति नगर अम्बी तालाब में तोड़फोड़ की। हैदराबाद में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। राहगीरों का क़ियास है कि यह हरकत किसी गैर समाजी अनासिर ने की होगी, क्योंकि रात के वक्त प्रगति नगर झील के करीब कई नशे में धुत लोग नजर आते हैं। पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और फिलहाल तफ्तीश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुकदमे में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट को मुंतकिल की गई 18 अर्जियों को काबिल समाअत तसव्वुर करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मुस्लिम फरीक की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत आज मुलतवी कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने इस पहलू पर फरीकैन से जवाब तलब किया। क्या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है? हिंदू फरीक पहले ही इस मामले में क्यूवेट दाखिल कर चुका है। 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह तनादे मामले में 18 दरख्वास्तों को समाअत के काबिल समझा था। हाई कोर्ट ने उन 18 दरख्वास्तों पर बेक वक्त समाअत करने का मुतालबा भी कबूल कर लिया था। हिंदू फरीक की जानिब से दायर उन 18 दरख्वास्तों में मुतनाज़िया मकाम को श्री कृष्ण की जाए पैदाश करार देने और उसे हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा किया गया। निर्मल बल्दिया कमिश्नर की हैसियत से मोहम्मद कमर अहमद ने एक हफ्ता कबल ही अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। आज सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत सैयद जलील अजहर ने उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद कमरुद्दीन कमिश्नर ने सियासत रिपोर्टर से बातचीत करते हुए शहरियान निर्मल से अपील की कि वो अपने अपने मोहल्ले में सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। बल्दिया निर्मल की जानिब से तमाम वार्ड्स में कचरे की निकासी के लिए ऑटो रिक्शा हर रोज़ घरों तक पहुँचकर कचरा मुंतकिल कर रहे हैं, ताहम आवाम का ताउन भी नागज़ीर है। उन्होंने टैक्स दहिंदगान से भी अपील की है कि वो अपने अपने मकानात के टैक्स बर वक्त अदा करते हुए जुर्माने की फ़ीस से महफूज रहें। कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद कमर अहमद अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद हर वार्ड में पहुंचकर अवामी मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर गुलजार मार्केट के रुकन बल्दिया मोहम्मद तौहीदुद्दीन उर्फ रफ़ू के अलावा मोहम्मद शाकिर व दीगर मौजूद थे।
तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मंगल को बालानगर में लॉयंस आई हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा, जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने वाई किशन राव लॉयंस आई हॉस्पिटल की इंतजामिया को गुज़िश्ता 40 सालों से आवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में अस्पताल के चेयरमैन वाई नवीन राव, वाइस चेयरमैन कोकटपल्ली माधव रेड्डी और हल्के के कांग्रेस इंचार्ज बंडी रमेश के अलावा दीगर भी थे मौजूद। हैदराबाद के शमशाबाद में मूर्तियों की तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में एक मुश्तबा शख्स को कर लिया गया गिरफ्तार। शमशाबाद के एक मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ के रद्देअमल में दाएं-बादों के हिंदू ग्रुपों ने चारशंबे को बंद का ऐलान किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने मंदिर की बेहुरमती के जिम्मेदार शख्स को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। पुलिस ने तस्दीक की है कि मुकामी लोगों की मदद से एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम उसके बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई। CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और वाक़ई की तहकीकात की जा रही है। मंगल की सुबह शमशाबाद में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब गुज़िश्ता रात कुछ अफराद ने मुबैना तौर पर मंदिर में घुसकर देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब पुजारी पूजा करने पहुंचे और देखा कि कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। पुजारी के मुताबिक शरपसंदों ने मुबैना तौर पर मंदिर का दरवाजा खोला और पत्थरों से मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंच गई। बीजेपी के मुकामी लीडरों ने भी जाए वक़ू का दौरा किया और वाक़े की मजम्मत की। तोड़फोड़ की खबर सुनकर बहुत से रिहायशी एयरपोर्ट कॉलोनी के मंदिर में जमा हो गए। इसके जवाब में पुलिस ने एयरपोर्ट कॉलोनी में जहाँ मंदिर वाक़ है सिक्योरिटी बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास का 11 नवंबर को होगा आगाज। रियासती हुकूमत उसी दिन सुबह 10 बजे सालाना बजट पेश करेगी। ये तेलुगु देशम की क़ियादत वाली NDA हुकूमत के लिए एक अहम पेशरफ्त है, जो 4 माह कबल तश्कील दी गई थी। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत इजलास के पहले दिन एक जामे बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। बजट पेश करने के बाद असेंबली इजलास कम अज़ कम 10 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। इस दौरान हुकूमत बजट की तजावीज़ के साथ मुख्तलिफ बिल पेश करेगी। पीर के रोज हयात नगर में एक 6 साल लड़का स्कूल का गेट गिरने से फौत हो गया। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त अजय के तौर पर हुई है, जो कि क्लास अव्वल का तालीम बताया गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लड़का गेट के करीब खेल रहा था। इस दौरान बच्चे गेट पर चढ़े और उस पर झूल रहे थे। गेट का वेल्डिंग कमज़ोर होने की वजह से गेट अजय पर गिर पड़ा। उसके सर में शदीद चोटें आई और उसे इलाज के लिए 2 खानगी अस्पतालों और बाद में वनस्थलीपुरम के एक सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए एक स्ट्रैटेजिक इक़दाम के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में खाली फ्लैटों और खुले प्लाटों को नीलाम करने का फैसला किया है। वसाइल को मुतहरिक करने से मुतालिक काबीना की ज़िली कमेटी की तरफ से हिदायत की गई। इस पहल का मकसद गैर काबिज फ्लैट्स, खास तौर पर राजीव स्वगृहा स्कीम के तहत तामीर किए गए फ्लैटों को फरोख्त करके नुमाया आमदनी हासिल करना है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़ियादत काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ तलब किया गया था, ताकि महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीटिंग के दौरान अराकीन ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम खुले प्लाटों की जारी नीलामी का जायजा लिया। शहरदाबाद में हेलमेट ना पहनने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। एडिशनल CP विश्व प्रसाद ने इस मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में होने वाले हादसात की बुनियादी वजूहात में हेलमेट ना पहनना और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाना शामिल हैं। उन्होंने हालिया 3 हादसात का हवाला देते हुए कहा कि उनमें से अमवात सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सबको मशवरा दिया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट साल 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम कर दिया। इस फैसले के नतीजे में उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तलबा को राहत मिली है। साबिका फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि यह कानून सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कहा गया है कि यह कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मियार के तहत लाना जरूरी है। रियासत तेलंगाना में RTC बस किरायों में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदरनशीन सज्जनार ने वदाहत पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि TGS RTC ने बस किरायों में इजाफा किया है और लोग इस पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि मामूल की खिदमात के लिए नॉर्मल चार्जेस लागू होते हैं। सिर्फ दिवाली के मौके पर चलाई गई स्पेशल बसों में हुकूमत के साल 2023 के GO के मुताबिक नजरसानी की गई थी। ये इक़दाम इसलिए किया गया था क्योंकि दिवाली के मौके पर चलाई गई खुसूसी बसों में वापसी के दौरान मुसाफिरीन की तादाद कम रही।
कम से कम डीजल के अखराजात अदा हों। इसी के पेश नज़र ये इजाफा किया गया था, लेकिन आम दिनों में बसों के किराए में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने कहा कि साइबर धोखेबाज लोन ऐप के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब मुतासिन ये ऐप इंस्टॉल करते हैं तो मुजरिमीन उनके फ़ोन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। बगैर किसी दस्तावेज़ात के झूठे कर्ज फराहम किए जाते हैं, लेकिन बाद में मुतासिन की तस्वीर को बरहना तस्वीर में तब्दील करके ब्लैकमेल किया जाता है। सिर्फ 2 से 5 हज़ार रुपये कर्ज देकर बाद में लाखों रुपए का मुतालबा किया जाता है। अगर पैसे ना दिए जाएं तो मुतासिन की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या उनके जानने वालों को भेजने की धमकियां दी जाती है। उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मुतासिन हज़ारों या लाखों रुपए से महरूम हो सकते हैं या शर्मिंदगी महसूस करके खुदकुशी जैसा इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर होते हैं। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो लोन ऐप के जाल में ना फंसे। अगर आप मुतासिन में से हैं तो फ़ौरन 100 या 1930 पर कॉल करें। डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल ने तेलंगाना के अक़लियती तबक़ात से अपील की है कि 6 नवंबर से शुरू होने वाली ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी शनाख्त दर्ज कराएँ। हुकूमत ने रियासत में तमाम तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए मरदमशुमारी का फैसला किया। 1 माह के अरसे में रियासत भर में घर घर पहुँच कर सरकारी मुलाजिमीन तफसीलात हासिल करेंगे। जनाब आमिर अली खान साहब ने कहा कि समाजी इंसाफ के तहत सरकारी स्कीमात में मौसर हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपना नाम BC तबक़ात के उन ज़ुमरे जात में दर्ज कराएँ जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरात के ज़िले अमरेली में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 4 मासूम बच्चे कार में खेलते हुए मौत की नींद सो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चों के वालिदैन खेतों में काम पर गए हुए थे। शाम को जब वालिदैन और कार के मालिक वापस लौटे तो गाड़ी के अंदर बच्चों की नाशें मिली। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या हफ्ता 2 नवंबर को ज़िले के रांधिया गाँव में पेश आया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चिराग देसाई ने मीडिया को बताया कि जाँ बहक होने वाले बच्चे मध्य प्रदेश के ज़िले धार से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़िराई मजदूर जोड़े के थे जो यहाँ काम के सिलसिले में मुक़ीम थे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।